हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल क्लासेस पर। तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो आपने घर पे ट्राई भी किया होगा और करने की कोशिश भी की होगी। आप सभी को जो भी क्वेश्चन ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगी। और आज का टॉपिक ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक जो बहुत दिनों से चल रहा है, इसे आज हम ख़त्म कर देंगे पूरा और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर जो मैंने आपको कल दिया था। 2 साल के लिए 6,250 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। आई होप आप सभी ने अपने घर पे किया होगा इसको और करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए करते हैं इसे हम सॉल्विंग। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या है? 6,250 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 6,250 रुपये। प्रिंसिपल को हम हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। जो हमारे पास मेन रुपया होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। और ये दर कितनी है? 4% और समय कितना है? 2 साल। सबसे पहले हम 6,250 पे मूलधन पे 4% रेट लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, इसे हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये आ गया 125। कितना आ गया? 125। अब 2 से हम 4 को भाग देंगे तो 2 बार आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 125 गुणे 2, 2 पंचे कितना आया हमारे पास? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 250 रुपये आ गया। ठीक है, अब इन 250 को हम इसमें मेन अमाउंट में जोड़ देंगे। कितना होगा हमारे पास? 6,250 प्लस 250 कितना आ गया हमारे पास? 6500 रुपये आ गया हमारे पास। कितने आ गए? 6500। अब ये जो 6500 है ये दूसरे साल के लिए वो मूलधन का काम करेगा। क्या करेगा? मूलधन का काम। तो हम 6500 पे 4% की दर निकालेंगे। 6500 पे हमने 4% की दर निकाली तो हमारे पास कितना आया? 2 से 0, 0 से 0, 4 का गुणा हम 65 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 छीन 24, 25 26, 260 रुपये। अब इन 200 ये जो 260 आया है इसे हम मेन अमाउंट में, दूसरे साल के लिए मेन अमाउंट कितना था? 6500 रुपये। कितना था? 6500। तो अब हम 6500 में 260 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 6,760। कितना रुपया आ गया हमारे पास? 6,760। ये दूसरे साल के लिए है। अब इससे आगे हम नहीं निकालेंगे इसे, क्योंकि हमारे 2 साल के लिए पूछा गया था। तो पहले साल के लिए ये निकल आया और दूसरे साल के लिए ये निकल आया। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे मैं रफ करूंगी थोड़ा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए इसे मैं रफ कर रही हूँ। अब ये जो दूसरे साल का अमाउंट आया है कितना आया? 6,760 रुपये। इसमें से हम 6,250 को घटा देंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो कितना आया? 0.15। हमारे पास 510 आ गया। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 510। और यही हमें ज्ञात करना था तो हमने निकाल लिया है इसका आंसर। ये आपको समझने में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, समझने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, इसे हम बार बार कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या है, अब अगले क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालेंगे पूरा टोटल, ठीक है। 25,000 रुपए पर 3 साल के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन जिसे हम करेंगे। इसमें आज हमें दो दो चीजें निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, दो चीजों के बारे में वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम करते हैं, इसकी सॉल्विंग हम करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, तो ऊपर का भी बिगाड़ देती हूँ मैं। सबसे पहले प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 25,000 रुपए। कितना है, 25,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम T बराबर 25,000। आप मूलधन लिखना चाहे तो मूलधन लिख सकते हैं, और अगर प्रिंसिपल लिखना चाहे तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल 25,000, समय कितना है 3 साल, और रेट यानी दर कितनी है 4%। ठीक है, तो हम इसे सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले हम 25,000 पे 4% निकालेंगे। आप भी अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, इसे सॉल्विंग करने की कोशिश कीजिए, आपको भी आ जाएगा ये। इसका 4% कितना हुआ, इसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा 250 में करेंगे हम, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 9 10, 1,000 आया हमारे पास। कितना आया, 1,000। अब ये 1,000 रुपए है, इसे हम 25,000 में ऐड कर देंगे। ठीक है, मूलधन में ऐड कर देंगे हम। तो 25,000 प्लस 1,000, 25,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 26,000 ही तो होगा। ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। 26,000। अब दूसरे साल के लिए कितना आ गया, 26,000। ठीक है, ये तो आ गया, अब दूसरे साल का मूलधन आ गया है ये। तो हम इस पे 4% निकालेंगे। 26,000 का 4% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कितना आया, 4 का गुणा करेंगे हम 260 में, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 9 10, 1040 आ गया हमारे पास। अब ये 1040 जो है हम 26,000 में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 26,000 में ऐड, तो 26,000 प्लस 1040 कितना आ गया हमारे पास, 0 4 0 4 0 7, कितना आ गया 27,040। ये कितना आ गया हमारे पास, 27,040। अब ये क्या है, तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा 27,040। ठीक है, तो हम तीसरे साल के लिए निकालेंगे। अब हम 27,040 इसका 4% निकालेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं हम, तो ये से 2 से काटेंगे, इन दोनों को काट करते हैं पहले, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10,
इसे भी हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4। अब इनका गुणा करके हम भाग देंगे। ना आएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 ती 12, 13 14, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 5। 5 का भाग हम 5408 में देंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5 एकम 5, 5 एकम 5, और हम 2 संख्या, एक संख्या में तो भाग जाएगा नहीं तो 2 संख्या में लेंगे। 5 अट्ठे 40 और फिर से 5 एकम 5.6, 5 का 30, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम 27,040 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 27,040 प्लस 1081.6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? चलिए करके देखते हैं। 6.1, 8 4 12 और 1 7 और 1 8, 2, कितना आया हमारे पास? 28,121.6। कितना आ चुका? 28,121.6। हमें 3 साल के लिए निकालना था तो ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। अब इससे आगे हम नहीं निकालेंगे तो यही आ गया हमारा टोटल अमाउंट। कितना? 28,121 रुपये आ चुका है ये हमारे पास। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये तो आ गया मिश्र धन, एक चीज निकल आई मिश्र धन, तो मिश्र धन ये निकल आया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसमें से तीसरे साल के अमाउंट में से पहले साल के मूलधन को घटा दीजिए। तीसरे साल के मिश्र धन में से पहले साल के मूलधन को घटा दीजिए। 28,121.6 माइनस कितना था? 25,000। हमारे पास कितना आया? 6.1213। हमारे पास कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट? 3121.6। ये आ चुका है हमारे पास दूसरी चीज जो हमें निकालनी थी। ये मिश्र धन आ चुका है, ये अमाउंट ये चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। आप सभी को ये समझ में तो आ रहा होगा। मैं स्टेप डाल के लिख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा भर गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 स्टेप में होगा और चौथे स्टेप में ये होगा। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर या फिर अपने आप करने की कोशिश कीजिए तो जरूर आएगा ये। आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन लास्ट रह गया है, इसके बाद हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। कल से हमारा नया टॉपिक चालू होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन अब 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये पर 3 साल के लिए
तीन साल के लिए 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास अलग सा क्वेश्चन आ चुका है। देखो इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है हमें। तो ये थोड़ा अलग है ना क्वेश्चन। इसमें पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे और फिर उन दोनों में को घटा देंगे एक दूसरे से। तो चलिए करके देखते हैं इसे। हम बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम 3 साल के लिए साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 5000। 5000 पे 8% दर लगानी है हमें। तो 8% दर लगाएंगे हम। 0 से 0, 0 से 0, 50 40, 400 रुपये आ गया। एक साल के लिए 400 रुपये आ गया। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए भी मूलधन, इसमें दूसरे साल के लिए भी मूलधन 5000 रुपये ही रहेगा। अब इसमें हम जोड़ के नहीं करेंगे, 5000 रुपये ही निकालेंगे क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं यहाँ पर। 5000 के लिए 8% पे निकालेंगे हम। 0 से 0, फिर से 400 आया। अब तीसरे साल के लिए भी मूलधन 5000 रुपये ही रहेगा। तो 5000 पूरे 8 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ भी 400 ही आ गया। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 4 4 8, 8 और 4 12, कितने हुए 1200 रुपये हो चुके हैं हमारे पास। साधारण ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज 1200। ठीक है, अब ये तो आ गया साधारण ब्याज। अब हमें यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो अभी हमने सीखा था 5000 पे पहले 8% निकाले। तो 400 रुपये हुआ है, 400 हो गया। अब 5000 में हम 400 जोड़ेंगे क्योंकि मूल ये तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो फिर हमें मूलधन दूसरे साल का अलग होगा। तो 5000 प्लस 400 कितना हुआ, 5400। 5400 हो गया। अभी जो 5400 है दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। 5400 पे 8% निकालेंगे हम। 0 से 0, 0 से 0, 8 54 8 कितने होंगे, 8 चौको 32, 8 5 40, 41 42 43, 432 हो गए हैं। अब हम 5400 में 432 ऐड कर देंगे। 2 3 4 4 8, कितना आया हमारे पास, 5832 आ गया। अभी जो 5832 है तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। हम 8 ये हम 25 से काटेंगे तो 466.56 आ जाएगा। इसमें 5 8 3 2 में अब हम 466.56 जोड़ेंगे तो 6298.56 आ जाएगा।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते थे, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देते थे। मतलब इसमें से 6×2=9.56 में से 5000 को घटा देंगे, हमारे पास कितना आएगा 129,1258.56। अब हमें ज्ञात क्या करना था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर स्पष्ट करना था। तो हम क्या करेंगे, 1298.56 माइनस 1200 कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 65.89। कितना आ गया हमारे पास अंदर 9.56 और यही हमें ज्ञात करना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे के टॉपिक में कल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए।